एक तरह से थोड़ा विमान को वहाँ पर लेके आते हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम की तरफ। तो वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर ही एक तरह से उसको जब उतारते हैं तो क्या होता है कि जो उनके अपने शिष्य वर्ग हैं वो उनको सूचना देते हैं, और जैसे ही वो उधर से आते हैं तो भगवान प्रभु राम उनको दंडवत प्रणाम करने के हिसाब से तुरंत एक तरह से कहना चाहिए वो वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। तो वो उनको अपने गले से लगा लेते हैं और लक्ष्मण और उनके प्रणाम करके उनके तरफ वो जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बात हो रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि भाई भरत की अनुज के बारे में आपको ऐसा नहीं हो सकता ज्ञात ना हो, उनके बारे में कुछ बताएं कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि राम वो अनुज तुम्हारे कहने को तो राजकुमार है, लेकिन वो किसी तपसी और उनसे उनका जो तप है वो कम नहीं और उनका तो अतुलनीय है। और इस बात को ये बात मैं भी समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा है, लेकिन मेरी एक अनुरोध ये है कि तुम आज मुझे आतिथ्य का मौका दो। तो क्या होता है कि उनका जो एक तरह से अनुरोध भी आदेश से कम नहीं है। तो वहाँ पर प्रभु ये स्वीकार एक तरह से करते हैं और वो हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से ये कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, नंदीग्राम होते हुए भरत जी के पास जाओ, और वो ये भी कहते हैं कि तुम विप्र वेश में जाना और वहाँ जाके उनको समाचार देना कि किस तरह इस तरह से आ गए हैं लंका को विजय करके। और उसके बाद उनकी भाव भंगिमा को देखना कि वो भाव भंगिमा को देखना। तो वो कहते हैं प्रभु आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि मैं समझा नहीं, उनको क्या देखना कि वो क्या चाह रहे होंगे। नहीं, उनका ये देखना है कि जो 14 वर्ष की बात थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वो पंचमी के दिन जो रामनवमी होती है चैत्र मास की, उसमें पंचमी के दिन चले थे और आज पंचमी है, तो एक तरह से 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरी इच्छा ये कि कल मैं उसमें अभिजीत मुहूर्त में पहुंचूं, लेकिन यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े संकोची स्वभाव के, वो इतना इंतज़ार नहीं करेंगे, तो फिर मैं कल सूर्य की पहली किरण के साथ भी पहुंच सकता हूं। तो ये तुम्हें देखना है। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे उस समय ये प्रश्न था भी 14 वर्ष का वनवास है, अब कोई चीज़ ऐसी निर्धारित तो नहीं की थी 14 वर्ष को कब पूरा माना जाएगा। तो जब भी कभी किसी भी सीमा का विषय आता तो सीमा पे ही सारी चीज़ों का एक तरह से टकराव होता है। तो सीमा जो होती है वो ठहराव के लिए नहीं होती है। तो कहीं भी कोई सीमा कभी भी हो, कोशिश हो कि वहाँ कोई चीज़ आनी जानी बनी रहे। तो ये ठीक है कि वो एक तरह से चले हैं और पंचमी हो गई थी, पंचमी के दिन पूरा हो गए 14 वर्ष। या इससे उनकी प्रभु की इच्छा है कि मैं जिस समय चला हूँ उसी समय पहुँचूँगा, तब पूरे माने जाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ सारा सूर्योदय से ही दिन का होता है, रात के 12 बजे से नहीं होता। तो इसीलिए प्रभु ने कहा भी सूर्योदय के समय ही मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जो सीमाओं की बात होती है तो उसको ऐसा, क्योंकि वहाँ उस समय केवल 14 वर्ष वनवास की बात थी, ऐसा क्योंकि जल्दी वातावरण नहीं था कि इतने बजे ऐसे आना है। तो वहाँ पर इसी तरह से हनुमान जी उनको मस्तक झुका के एक तरह से चलते जाते हैं विप्र रूप में। और इधर क्या होता है कि जो महर्षि भरद्वाज जी हैं वो अपनी सिद्धियों के द्वारा, जैसे कि पहले भी कहा था जब भरत जी आए थे उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को स्वागत किया था, तो वहाँ वो जितने बानर यूथप हैं आदि सभी का शहर से स्वागत करते हैं। और वो स्वागत करने में मैं सर मैं यहाँ पे बड़े दो विषय आते हैं। एक तो बिल्कुल दिल को यानी कि हृदय छूने वाला कि भरत जी को सूचना मिलना। उस प्रसंग से पहले भी आपने बात की कि राम जी की इच्छा थी कि मैं शुभ मुहूर्त में अयोध्या में प्रवेश करूं, तो यानी कि राम जी भी मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी, क्या है कि आपने ये देखा होगा, पहले भी अनेक बार हमने चर्चा की है, प्राय जितने सारे कार्य किए हैं भगवान राम जी ने ना अभिजीत मुहूर्त में किए हैं। क्या था कि जब वो वहाँ से किष्किंधा से जब वो उधर गए थे सागर तट पर, तब भी उस पर गए उन्होंने जब चढ़ाई की, और अभी भी उनका जो आशय था उस अभिजीत मुहूर्त में ही पहुँचने का है।
तो उन्होंने जो भी कुछ किया वो अभिजीत मुहूर्त में मैं किया है। मतलब उस दृश्य का हम दर्शन करना चाहते हैं जब श्री जी